जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित भाई बहनों, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से इच्छा जागती है, हम भी अपने भावनाओं का सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। आपकी भावनाओं को इकट्ठा करके स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आए हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जो संदेश मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य। मरने के बाद सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम
मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी किसी सत्संग में आलोचना बुराई एक एक वचन को, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती है, हम लोग सो जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती है, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी भाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये कोशिश करेंगे। हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है और समय पूरा हो जाने पर जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारे आपकी जात और बिरादरी, जिसको काच को छपना और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई, देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है।
किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, और एक दिन खाली चांद। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती पटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं। शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई
ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाड़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब भाई बंधु खड़े रह जाते हैं, नात रिश्तेदार सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद और हकीम सब घेरे रह जाते हैं, आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, अरे इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का और बिना धन पास नहीं जाए, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो साफ जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। और क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के
ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। लेना, मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्मा वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे, ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता, लाखों लाख तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारा पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नरक बने हुए अलग अलग छोटे पाप कर्मों के, वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव उन्हीं नरकों की यातनाओं को भोगता रहता है। कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माही। कुंभी कहते घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, उसमें से आती है, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े तब ऊपर ज्योति जब मारे, जैसे ये जीव के लिए अपने सिर को बाहर यातनाओं को भोगता रहता और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 कान 84 चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं। इनके 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु योनियों में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं। वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला? मादा बिच्छू होते हैं। मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में कष्ट सह रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, और कई जन्म भय मीन कुरंगा, और कई जन्म पंखी सरपोयो, और कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि भाई बड़े भाग्य मानुष सन पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, और वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके
हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। उस परमात्मा का दर्शन जब भी होगा, खुदा का दर्शन जब भी होगा, इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे बनने और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी
सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटो, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का स्मरण, तीसरी बार फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का स्मरण। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करेंगे। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को अपनी साधना के द्वारा सिद्ध करते हैं, अपनी साधना के द्वारा जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहि गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने प्रेमी अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तब भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया, ताकि चाहे कोई बगैर पढ़े लिखे लोग हों, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे बच्चियां हों, आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। एक है साध है सब सब है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ो, क्योंकि गुरु बिन भव निज करे न कोई। गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंदो पड़े और काके लागू पाई और बलिहारी गुरुवाक ने
जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है वह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, ये ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा और फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, अंतर में सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है,
आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना और ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना, उस देववाणी, उस आकाशवाणी को सुनना, उस शब्द और नाम को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ नहीं पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो। यही कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद, कानों में बज रही इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। कि बाहर तो आपने नकल किया कि भाई शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके शाह आदा बा औरता, उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। और कलयुग केवल नाम आधारा, उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी प्रेमी भाई बहनों। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बनी टन टन टन, लेकिन सुनाई हरे को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के आप गाने और संगीत सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है।
जब आप उस रूहानी आवाज को सुनोगे, उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस कलमा को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को ही भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन ऐ नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9, तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी दल का कवल है, और यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, और यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी ये रूह, हमारी ये जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को सुनोगे, चेतना, सारी शक्ति यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी। ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोकों पर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे,
तो उसे घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ये जीवन मिलेगा। उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पर पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है घड़े को राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। अब जल को चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, या चाहे आप पानी कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर जगह पर नकल करने लगे पड़ती है और बातें की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुरु मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुरु नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज, जब महाराज ने रामचरितमानस में जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा है, लेकिन हम लोग बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए, इसीलिए हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा, देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुद्यो नैन त्रिशत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोहे विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भात के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने हैं जिनकी शोभा अवर्णीय है।
प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। जब आप वहां पर पहुंचोगे और वहां की रचनाओं को जब देखोगे, उस देश की सुंदरता को देखोगे, तो देखते ही रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। और उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी और मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, उन्होंने जब ऊपर चढ़ करके देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होता है, और तन की खबर विसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। 4 गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, अरे वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई, सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। मीराबाई, प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इतने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योग उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, अरे तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा लोगे तब सही अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन रंग पुरुष, यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है।
वह किमरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने जमा कर रखी है, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा से संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। मां नहीं है, हा पे अंक की मात्रा, सोहन पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वह न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है। में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया था और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर देखो तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, ये मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन धान में पानी लगा रहा। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। भाई भाई में झगड़ा कौन करवाता? हमारा मन पैदा करवाता, झगड़ा करवाता। कौम कौम में नफरतें पैदा कौन करता? हमारा मन करता। मजहब मजहब में लड़ाइयाँ कौन करवाता? हमारा मन करवाता।
इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि भाई एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके आप सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते आप उसी में लीन हो जाना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन नित्य नियम से अभ्यास करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी ये रूह भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा इतना बड़ा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए?
ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, और मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम कहीं और से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत और नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई, यानी प्रेमी भाई बहनों, सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोट भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। अरे आप कहीं नाथ रिश्तेदारी में जाते हो, यहाँ भी आप सत्संग सुनने आए हो, तो पूरी तैयारी करके आए होंगे कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना है, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी की बोतल भी ले जानी, ये हाथ वाला पंखा भी रख लेना। पूरे बंदोबस्त पूरी तैयारी के साथ आते हो, फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार नहीं कर पाता। अरे महात्मा समझाते हैं, ये चंद श्वासों की पूंजी जो गिन करके तुमको मिली है, ये बार बार नहीं मिलने वाली। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी रूह का, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना,
शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे जैसे कहावत है, वह जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुरति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा ये क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, जिसे मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहा, जिसे गुरु नानक साहब ने नर नारायणी दे कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोट गौ दे दान और काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का तुम दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। यदि आप अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे तो एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य चलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा की बनाई हुई चीज, खुदा की बनाई हुई चीज को आप बिगाड़ोगे तो वो परमात्मा, वो खुदा कभी तुमसे संतुष्ट नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी, तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जावे,
और घर में माँ बहन बेटी की पहचान करो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले और हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटे की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया है। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए अलग अलग जिलों के टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के निःशुल्क भंडारे वहां पर चलते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में
कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा इनको यहीं रखना, यही सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय भी है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्याध्ययन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो ये फोटो लगी है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। प्रेमी भाई बहनों, समय निकाल करके दरबार में आप पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना और ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। हमारी उम्र हो गई, ये भजन पूजा तो हम लोग करेंगे, इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। प्रेमी भाई बहनों, बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, ऐसी बात नहीं है, अंगूठा छाप नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु महाराज के जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेके 5 तक हम खितौरा में पढ़ाई किए। उसके बाद गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में करवाई। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, LLB किया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको आप अच्छी शिक्षा देना,
इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा आपको अनुभव होगा। आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा।